बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। बसपा सुप्रीमो मायावती 2024 लोकसभा चुनावों से पहले कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही हैं। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार पर उनका ज्यादा फोकस है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों को लेकर वो अभी से रणनीति तैयार कर रही हैं, जबकि बिहार की 40 सीटों पर बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और निश्चित तौर पर जहां एक तरफ वो बीजेपी को कड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को भी उनके इस ऐलान के बाद से ही डर सता रहा है कि आखिर इन चुनावों के नतीजे क्या होंगे। आपको बताते चले, मायावती ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कौन बड़ा हिंदुत्ववादी, कौन बड़ा हिंदू नेता है, इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में होड़ मची हुई है और इसी के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। जनहित के मुद्दे कहीं खोते जा रहे हैं। सुनिए मायावती ने क्या कुछ कहा था। कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यह ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही आपको बताते चले, मायावती ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद प्रेस नोट अपने ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि किस तरह से बीएसपी सभी धर्मों को एक बराबर समझती है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस ऐसा नहीं करती। बसपा ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की उसके दूसरे पॉइंट में लिखा है, बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि देश में अकेले यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। और इसलिए बीजेपी व कांग्रेस को हिंदुओं की तरह अन्य सभी धर्मों का सम्मान व उनके मानने वालों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। अगले पॉइंट में लिखा है, साथ ही धार्मिक द्वेष की भावना से ऐतिहासिक स्थलों व उनके रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जाना भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर बुरा असर पड़ने के साथ ही कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मायावती इस वक्त ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि मुसलमानों का भी धर्म है और हमें इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए, क्योंकि सब धर्म बराबर है। जिस तरह से मायावती ने बयान दिया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।